आज कितना सौभाग्य मेरा, कितना सौभाग्य मेरा कि इस राज्य का राजकुमार मेरे दर पे आ रहा है, मेरी झोपड़ी पे आया है। ये दहो भाग्य, धन्य भाग्य मेरे। वो कहता है अंदर तो आओ। वो राजकुमार कहता है भाई सोच समझ के अंदर कर, सोच समझ के अंदर कर, तुम्हें शायद अभी हकीकत पता नहीं है, मुझे देश निकाला गया है। वो कहता है कैसी बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है। वो कहता है सब बातें बाद में करेंगे, तू कई दिनों बाद मिला है, भले ही हम जुहारू मित्र हैं, मात्र एक दूसरे को जुहारू जानते, जय जिनेन, मात्र हम जय जिनेन करने वाले, 2-5-10 मिनट मिलने वाले, पर मेरा ये सौभाग्य है तू इतने दिनों बाद आज मेरे घर पे आया है, और मैं तुम्हें तो ऐसे जाने दूंगा नहीं, तुम्हें पहले घर आना पड़ेगा। वो कहता है तू सुन तो ले पहली बात, कुछ आफत बीत गई तेरे पे। वो कहता है जो होगा सो मैं निपट लूंगा, तू पहली बार मेरे घर में आए ना, घर में चल। घर में बिठालता है, खाने पीने की पूछता है। वो कहते पहली पूरी बात सुन ले भाई, मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ। वो कहता है बाद में बात करेंगे, पहले तू मुंह हाथ धो ले। एक गिलास पानी लेके देता है। जो 2-4 घंटों से रो रहा है उसको कोई, 2-4 घंटे से कोई रो रहा है, उसको कोई पानी का ग्लास भी पूछ ले, उसको तो अमृत से भी ज़्यादा प्यारा था। ग्लास का पानी कम था, आंखों से ज़्यादा पानी बहने लगा। कोई अपना मिलता है कष्ट के दिनों में तो और आदमी फुदक फुदक के रोता है, और उसे पुरानी बातें याद आती, वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो कहता है भाई बता तो, अब बता, ठीक है पानी बाद में पी, तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ ये तो बता, ऐसा हुआ क्या। उसने पूरी बात बताई, सुबह से उठकर अभी तक की जो जो उसने विचार किए, जो उसने सुना, जो कुछ भी किया, सब कुछ अपने मित्र को बता दिया। वो कहता है तूने सही सही बता, सही सही बता मित्र, तूने गलती क्या की, कौन सी तूने गलती की जिसकी सजा राजा ने तुम्हें दी। वो कहता है ठीक है हम 24 घंटे साथ नहीं रहे, रोज भी नहीं मिलते थे, पर जब भी मिलते थे 10-15 मिनट अपन बात करते थे। तुम्हें तो इतना विश्वास होना चाहिए मेरी बातों पे, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिससे राजा मुझे देश से निकाल दे। कहता है सही कह रहे हो। वो कहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा कोई गलत कार्य किया ही नहीं है जिससे मुझे नगर से और घर से निकाला जाए। वो कहता फिर पिता ने तुम्हें निकाला कैसे, फिर पिता ने, राजा ने तुम्हें निकाला कैसे। वो कहता है वो राजा है और पिता है, राजा को और पिता को कौन कौन बहस कर सकता है, कौन क्या कह सकता है। मैंने कुछ नहीं कहा, राजा ने कहा, पिता ने कहा, माँ ने कहा, मैं तो घर से निकल आया। कहता है नहीं तू सही बता बात क्या हुई। उसने कहा सही बात है, मैं रोज के भांति गया, चरण स्पर्श कर रहा था, और चरण स्पर्श करते करते पिता झुझला पड़े, चिल्ला पड़े, क्या करूं। कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पिता तुम्हारा है ना, पिता तुम्हारा है तो मेरा राजा है, मेरा राजा है, मैं देखता हूं, मैं समझाता हूं, मैं पूछता हूं तुमने बेटे को निकाला क्यों। वो कहता है नहीं भाई तू आफत क्यों मोड़ रहा है। उसने कहा जो सहयोग करेगा उसको भी निपटा दूंगा। तू जानता नहीं मेरे पिता को, वहां बात करने नहीं जा, तो मेरे लिए कुछ मार्ग बता, मेरे लिए कुछ सहयोग कर सकता है तो मेरे लिए सन्मार्ग बता, तू उनकी छोड़। कहता है कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, जब किसी प्रजा ने कोई गलती नहीं की है तो राजा किसी प्रकार से किसी को कोई सजा नहीं दे सकता। मैं पुनः पूछ रहा हूँ मित्र तूने कोई गलती तो नहीं की। वो कहता नहीं मित्र मैं कसम खाता हूँ, हमारी मैत्री की कसम खाता हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। वो कहता है फिर राजा क्या उसका दादा भी आ जाए ना। आपने उत्तर दे दिया पर मैं आगे की बात कहता हूं। वो मित्र कहता है राजा क्या उसका दादा भी नीचे आ जाए ना, तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगा। तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, राजा होगा बहुत बड़े राज्य का, पर मैं उसी राजा की एक प्रजा का अंश हूं। उसके पास मात्र एक राजा का अधिकार है, मेरे पास इतनी प्रजा है। मैं भी देखता हूं राजा अन्यायी कैसे हो सकता है, जब तूने गलत किया ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी अन्याय होने ही नहीं दूंगा। तू चिंता नहीं कर, तू भोजन कर,
उसने अपने पत्नी से कह दिया कि तू भोजन बना ले, स्वादिष्ट भोजन बना। झोपड़ी में क्या भोजन, जो पकवान में सोने चांदी की थाली में पकवान खाने वाला, उसके सामने वह गरम गरम भोजन रखा, पर वो भी उसको देखकर जिसके सामने मौत लिखी हो, चंद घंटों बाद जिसको मौत होने वाली हो, वो क्या खाता, ना मिष्टान्न खा पाता ना रोटी खा पाता, पुनः बिलखने लगा, पुनः रोने लग गया। वो मित्र कहता है तू शांति से भोजन कर, तो जब तक मेरे घर में है, मेरी झोपड़ी में है, तब तक तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। राजा क्या, दादा क्या, ऊपर से भगवान भी आ जाएगा ना, तो उससे लड़ने के लिए मैं खड़ा हूं, देखता हूं कौन क्या करता है। तो शांति से भोजन कर। खूब जबरदस्ती करके करते रोते रोते उसने उस मित्र को भोजन कराया, पानी पिलाया। खा पी के थोड़ा सा आराम करने के लिए वह दोनों बैठे ही थे, इतने में दरवाजे पे पुनः दस्तक हुई, पुनः आवाज आई, दरवाजा खोलो, हमने सुना है राजकुमार तुम्हारे घर में है। सिपाही पहुंचे थे, राजा ने भेज दिया था। जैसे दरवाजा खटखटाया, अब छुपा था कहाँ। मतलब आप जैसे 2-4 मंजिल का मकान होता तो वो बेचारा गरीब कहीं छुपा था, भी झोपड़ी थी, कहाँ छुपा पाता। उसने दरवाज़ा खोला और कहा कि हाँ ठीक है, क्या कहते हैं आप। वो कहते नहीं, राजकुमार को आपको वापस देना होगा। हम राजकुमार को लेने आए हैं क्योंकि समय पूर्ण होने को है, कि अभी के अभी यहाँ से, नगर से, राज्य से बाहर चला जाए, या फिर दरबार में पहुँचे, महल में पहुँचे। कल सुबह ही उसकी फांसी है, रात हो चुकी है। वो कहता है, वो जो मित्र जिसके घर में आया था, वो गरीब जुहारू मित्र कहता है नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने मित्र को आपको सौंपने वाला नहीं हूँ। वो सैनिक भी कहने लगे, हम जानते हैं हमारे राजकुमार निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है, वे सुशील है, बहुत अच्छे हैं, पर क्या करे, राजा आज्ञा के आगे किसका क्या चला। हमें राजा को, राजकुमार को सौंपना पड़ेगा या फिर नगर से बाहर करना पड़ेगा, आप सहयोग करें। वो कहता है मैं सहयोग करूँगा ना, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। राजा इतना बड़ा है ना, तो मैं भी उसका बहुत बड़ा मित्र हूँ, मैं देखता हूँ। वो उसका बाप है तो मैं भी उसका बताता हूँ उसको। मेरे मित्र के साथ दुर्व्यवहार, और मित्र तो छोड़ दो, राजा ईमानदार होना चाहिए, प्रजा के साथ भले ही पेटा हो तो क्या हुआ, वो है तो प्रजा, कैसे दुर्व्यवहार कर सकता है, कैसे अन्याय कर सकता है। मैं मिलता हूँ। वो मित्र भी कहता है, राजकुमार भी अंदर से कहता है, दौड़ के आता है, नहीं मित्र तू मत चल जा। क्यों जान के तू वहां अपने प्राणों को गंवाने जाता है। वो कहता है नहीं, सांच को आँच की क्या जरूरत, तू सत्य है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं नहीं डर रहा हूं, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगी सो निपट जाएगी। होगा क्या मेरा, क्या छीन लेगा, ये झोपड़ी, ये कुआं, ये 2-4 पेड़ ले जाए, देख लूंगा। मेरा मित्र नहीं है तो क्या मतलब। उसने कहा जो होगा सो मैं देख लूंगा, मैं तो जा रहा हूं। सैनिक नहीं माने। सैनिकों को हमेशा सैनिक किसी को पकड़ के ले जाते हैं, मित्र सैनिकों को पकड़ के ले गया, नहीं चलो मैं तो जा रहा हूं, मैं तो उन्हें जाने नहीं दूंगा। सैनिक उस मित्र को लेकर, जुहारू मित्र लेकर पहुंचते हैं दरबार में। जैसे ही दरबार में पहुंचते हैं, राजा तो बैठा ही था, और राजा को तो पल पल की खबरें होती है। वो आने से पहले ही उसे खबर मिल गई थी कि वो तो राजकुमार तो नहीं आ रहा, उसका मित्र आ रहा है। जासूस लगे ही थे। तुरंत जैसे ही खबर मिल गई, राजा ने, वह तो ताव में आया था कि वो तो कह रहा था, वो क्या उसका, वो तो ताव में ही था, देखते हुए कौन राजा और कौन कैसा है। तो जैसे ही दौड़ते दौड़ते आ रहा, अब कोई गुस्से में हो तो वो दौड़ते ही आ रहा था, और राजा को मारू पीटू क्या कहूँ, पर मारना नहीं था, पर समझाने के लिए आ रहा था। पर जैसे ही वो दौड़ के क्रोध में आ रहा था, राजा भी तड़ाक से एकदम से उठता है सिंहासन से और दौड़ के जाता है, और जो मित्र आता है उसको गले लगाता है। उस मित्र को गले लगाता है और कहता है, मैं अपने बेटे की परीक्षा कर रहा था,
मैं अपने बेटे की आंख खोलने का प्रयास कर रहा था, उसे ये सिखाने का प्रयास कर रहा था, बेटा देख ले तेरे लिए भाग लेने वाले कौन है और तेरे दुखों में भाग लेने वाले कौन है। तू ही एक सच्चा मित्र दिखा, जो प्राणों से प्यारा 24 घंटे उसके साथ रहने वाला था, वो उसका प्रियतम मित्र था जिसने पहली बार धोखा दे दिया। मैं कई बार उसे समझा चुका हूं, कई बार समझा चुका, पर वो मान नहीं रहा था। उससे सबसे अधिक प्रेम उस मित्र के प्रति था। फिर उसके बाद वो दूसरे नंबर के मित्र के प्रति था, वो तुम्हें तो कुछ मानता ही नहीं था, पर तूने आज हकीकत में दिखा दिया कि सच्चा मित्र हो तो ऐसा हो जो दुख में भी, विपरीतता में, परेशानी में भी भाग ले, ना कि भाग ले। वो सिखा रहा था भाग ले कि भाग ले। वो कहता है जा तू राजकुमार को ले आ। मैं राजकुमार को मानना नहीं चाहता। ये रानी और हमने मिल के बनाया हुआ प्लान था उसकी आंखें खोलने के लिए, उसे जीवन जीने की कला सिखाने के लिए। वो अक्सर अक्सर छोटी छोटी बातों में भाग लेता था। कहता था मैं मित्र के पास जाऊंगा, मैं कुछ सिखाता था कि भैया ऐसे राज करना, कहता नहीं मैं खेलने जा रहा हूँ। उसे ये भी तो अकल आए कि राजकुमार है, तुम्हें इस राज्य में भाग लेना है, राजनीति सीखनी है, सब सीखना है, तो तुम्हें जीवन में भाग लेना होगा। मित्रों के पास भागने से काम नहीं होगा। सच्चा मित्र तू था, इसलिए मैंने ये परीक्षा करवाई थी। वो जाता है, राजकुमार को ले आता है, राजा का वह राजकुमार का राज तिलक होता है, राजगद्दी पे बिठाया जाता है। भले ही आपको ये कथा काल्पनिक लग रही हो, पर माँ ये परम सत्य है, परम सत्य है। सच्चा और अच्छा मित्र वही होता है जो हमें हर समय साथ देता है। ये भले ही उपलक्षण से कथा में किसी मित्र को मित्र बनाया है, पर पक्का मान लेना इस संसार में अगर कोई सच्चा मित्र है तो धर्म, गुरु और संघ के अलावा कोई सच्चा मित्र नहीं है। कोई अन्य मित्र है ही नहीं है। आप कितने ही स्वार्थी जीवों के पास पहुंचना, उनके दरवाजे अक्सर बंद मिलेंगे। भले ही उन दिगंबर गुरु के पास तुम्हारे लिए रखने के लिए महल नहीं है, पंच पकवान खिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पर उनके हृदय में, उनके दिल में इतनी बड़ी जगह है, जितनी बड़ी जगह उस झोपड़ी में रहने वाले जुहारू मित्र के पास थी। ऐसा कभी समर्पण, ऐसा कभी विश्वास हमें गुरु, संघ और धर्म के प्रति हुआ? नहीं हुआ। आज पूरा विश्व, वह बहुत सारे जन्म लगे पे युवाओं को पता हो, मैत्री दिवस मना रहे हैं, फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं। कहाँ मित्र खोज रहे हैं, कहाँ फ्रेंड खोज रहे हैं। सच्चा मित्र, सच्चा साथी अगर कोई है तो धर्म ही है। माँ कई बार कहा होगा ना, धर्म ही सच्चा साथी है, धर्म ही सच्चा साथी है। और ये धर्मात्मा जो मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रूपी संघ है, गुरु चरण है, यही हमारे लिए शरण है। अन्य कोई भी पंचम काल में रागी द्वेषी आपके लिए शरण हो ही नहीं सकता। जिन जिन के पास आप अपना दुखड़ा लेके जाओगे वे भाग लेंगे। जिन जिन के पास आप रागी द्वेषी के पास पहुंचोगे मुकेश जी, वे भाग लेंगे। और संघ गुरु के पास पहुंचोगे, वह आपके दुखों में भाग लेके आपके दुखों को भाग देंगे, तो ही वह संघ है। ऐसे संघ की पूजा करने की बात, ऐसे संघ की पूजा करने की बात कह रहे हैं संघाधिकार में सोमप्रभ स्वामी। और समय तो हो गया, घड़ी देखो और भाग लो जय कुमार जी, भाग लो। झंडा लेके भागना है ना आप लोगों को। भाग लो माँ, जीवन में भाग लो, जीवन से भाग मत लो। सच्चा मित्र, सच्चा मार्गदर्शक अगर इस संसार में कोई है तो कोई रागी द्वेषी नहीं है। ये ही संघ ही जो गुणों की खान है, जो रत्नों की खान है, वह कमल के लिए सरोवर के समान है। ऐसा ये संघ ही हमारे लिए मित्र के समान पूज्य, मित्र के लिए ही, मित्र के समान ही एक श्रेष्ठ स्थान हो सकता है, जहाँ हम अपने दिल की हर बात कह सकते हैं।
दूसरों से कहोगे ना, दूसरों से सचिन कहोगे ना, तो 10 जगह जाके आपकी बुराई होगी कि उनने ऐसा कहा था। पता है अभी तो अच्छे दिन आते हैं, पुण्य के दिनों में कोई किसी की माँ बुराई नहीं करता, पर थोड़े से ही दिन बदलते हैं ना, वे ही जिसको तुम मित्र मानते थे, अपना सगा मान के सब बातें शेयर की थी, वही सबके सामने कहता है मते पता है वो कितना अच्छा है, क्या है जानता हूँ, मत बताओ। पर एक ही ऐसा स्थान इस ब्रह्मांड में, एक ही ऐसा स्थान है जो चतुर्विध संघ है गुरु का, वही ऐसा स्थान है जिसे हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। मुझे भी दिल की बात सोमप्रभ भगवान की कहनी थी, पर घड़ी नहीं कहन दे रही। क्या करे निर्मल जी, क्या करे। फिर कहेंगे निर्मल जी महाराज जी लेट कराते हैं, समय हो गया है, भाग लो कि भाग लो। श्लोक तो 1 मिनट में पढ़ जाएगा, फिर अर्थ कैसे होगा। फिर कहेंगे महाराज ने तो पूरी बात कही नहीं, आधा ही श्लोक पढ़ा दिया। इसलिए फुर्सत से कल समझेंगे, क्योंकि भागना है, भागना है ना। भाग लो, भाग लो, भाग लो, जीवन में भाग लो। स्वतंत्र जी, बहुत सारी जीवन की घटना आने वाले समय में हमारे पास आने वाली है। हम भाग ले या भाग ले, निर्णय हमें करना है। हर साल पर्यूषण आपने मनाया होगा, कभी मनोरंजन करते हुए, कभी कुछ कुछ करते हुए। अब आत्मरंजन का समय आया है, इसलिए भाग लो या फिर भाग लो। जो सच्चा मित्र है उसका सानिध्य मिलेगा और वह तुम्हारे जीवन के दुखों में भी भाग लेगा, और जो स्वार्थी रागी द्वेषी है राम, वे तो भाग लेंगे। आप भी भाग लोगे ना, ऐसा कि ऐसा। निर्णय आपका है, शब्द वही है, जीवन वही है, निर्णय बस, दृष्टि बस बदलनी है कि भाग लो कि भाग लो। समय हो गया है। कल पढ़ेंगे विस्तार से सोमप्रभ भगवान की, उनके भी मित्र की, दिल की, संघ की बात। वे पूजा और संघ की सेवा की बात कह रहे हैं, कल करेंगे संघ की सेवा की बात। सेवा वही कर पाएगा जो संघ को अपना मित्र सोच पाएगा। इसलिए उस संघ को मित्र बनाने के लिए हम जीवन में आज मैत्री दिवस में अपने जीवन को मित्रता से भरते हुए गुरु संघ धर्म जो सच्चा साथी है उसको ही मित्र बनाए, वो ही हमारा जीवन साथी बने, तो ही हमारे जीवन में भाग लेगा, अन्यथा सब भाग लेंगे। देखता हूँ कौन कौन भाग लेते हैं और कौन कौन भाग लेते हैं। जो सच्चा मित्र होता है मुकेश जी, वह भाग लेता है, और जो भाग लेता है। समय हो गया, कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की